जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डेली जो एमपी पटवारी के जो हिंदी पेपर 2017 में पूछे गए प्रश्न थे। तो हिंदी के प्रश्नों की सीरीज को हम डिस्कस कर रहे थे। डेली हम टॉप 20 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि 2017 में पूछे गए हैं। तो आज हम अगली सीरीज लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक प्रैक्टिस के लिए कोई भी ऑनलाइन सोर्स नहीं ढूंढा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एमपी परीक्षा ऐप। तो परीक्षा ऐप पे आपको एमपी पटवारी की बेस्ट जो है एनालिसिस के द्वारा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। तो आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो आप कोड यूज कीजिएगा, वहां पर परीक्षा ऐप में अप्लाई कीजिए कोड APN50। यहाँ पर आपको लिख रखा होगा। तो APN50 कोड यूज करने से क्या होगा, आपको जो है जितने का प्राइस का जो टेस्ट सीरीज है उसमें 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ भी खरीदना हो आप वहां पर APN50 कोड यूज करेंगे तो आपको 50% की छूट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप एक बार एमपी परीक्षा ऐप डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, हिंदी उपभाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। जो हिंदी है उसको उपभाषाओं को जो हिंदी की कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 4, 5, 6 या फिर 3। तो आपको बताना है कि हिंदी जो भाषा है उसके उपभाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा जो हिंदी उपभाषा है कि जो भाषाओं को बांटा गया है वो बांटा गया है आपका हिंदी उपभाषा की भाषाओं को 5 वर्गों में। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रों से बिना टकराए बाहर आती है। यानी कि जब हवा मुख से निकलती है उच्चारण करते समय तो किसी भी अंग से टकराए बिना बाहर आती है। तो वो कौन से वर्ण होते हैं? सघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्पप्राण या फिर महाप्राण। तो अगर जो स्वर तंत्रियों से टकरा कर निकले तो वो कहलाती है कौन से? सघोष। और अगर टकराए बिना निकले तो वो क्या कहलाते हैं? अघोष। और जिनमें कम प्राण वायु लगे उच्चारण में उनको बोला जाता है अल्प प्राण, और जिनमें अधिक वायु लगे बोलने में उनको बोला जाता है महाप्राण। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि किसी भी स्वर यंत्र से टकराए बिना हवा आराम से बाहर निकलती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका अघोष। ऑप्शन नंबर 2 अघोष। क्या बोला जाएगा? अघोष। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? देखिए मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। नॉर्मली हिंदी में 2 प्रकार की चलती हैं, एक होती है ह्रस्व और एक होती है दीर्घ। ह्रस्व को नॉर्मली दैनिक भाषा में आप बोलते हैं छोटे की मात्रा और दीर्घ को बोलते हैं बड़ी की मात्रा। यानी कि जैसे आपका आ है, आ आपका ह्रस्व है और ए वाला आ आपका दीर्घ है। इसी प्रकार से एक ई ए ह्रस्व है और ए वाली ई आपकी दीर्घ है। उसी प्रकार से ऊ आपका ये ह्रस्व है और ए वाला दीर्घ है। तो यहाँ पर जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कौन सा शब्द वाले जो मात्रा हैं इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है, कौन से शब्द में दीर्घ मात्रा है। देखिए बैल, बेल, दिन, कम। तो आपको बताना है दीर्घ मात्रा कौन से शब्द में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई की मात्रा है दिन में ई की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है। लेकिन जो अ की मात्रा है वो किस में है? अ किससे मिलके बनता है? आ प्लस ए से मिलके बनता है अ। तो आ प्लस ए से मिलके बनता है आपका अ। तो दीर्घ मात्रा वाला जो शब्द है वो है आपका अ, और अ की मात्रा किस में है? बैल में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बैल। कौन सा होगा? बैल। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, किस शब्द की वर्तनी सही है? आपको बताना है उज्ज्वल। बहुत बार और कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो वर्तनी संबंधी प्रश्न हर पेपर में अभी तक पूछे जा रहे हैं। तो आप डेली जो है वर्तनी संबंधी कुछ कम से कम 10 शब्दों को जरूर अच्छे से देखें। तो सही वर्तनी कौन सी है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। लिखा सब उज्ज्वल है। आपको बताना है सही वाला कौन सा है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ए वाला भी गलत है, ए वाला भी गलत है, ए वाला ऑप्शन नंबर 3 का उज्ज्वल सही है, जहाँ पर जा में किसी की भी मात्रा नहीं है, क्योंकि दोनों जा जब उज्ज्वल में छोटे होते हैं और इस प्रकार से लिखा जाता है आपका उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर 3 के आधार पर आपका उज्ज्वल सही है।
अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक हम 5 की ओर चलेंगे और प्रश्न क्रमांक 5 है, विसर्ग और स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहते हैं। पहले आपका विसर्ग है, उसके बाद में आपका स्वर या फिर व्यंजन होता है और उसके मेल को क्या कहा जाता है। तो पहले आपका विसर्ग है, फिर आपका स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, तो उस संधि को क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर उस संधि को कहा जाता है क्या, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग। अगर पहले विसर्ग है और बाद में स्वर व्यंजन कुछ भी है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, दुख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। दुख का, तो यहाँ पर लिखा तो कष्ट है, दुख का पर्यायवाची जो है वो कौन सा है, कष्ट। लेकिन ये कष्ट जो है सारे गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, कष्ट। बहुत ही आसान हिंदी आई थी 2017 में। आप प्रश्नों के लेवल को देख सकते हैं किस प्रकार से पूछे गए हैं। जो कम जानता हो के लिए कौन सा शब्द है। अनेक शब्द है कि जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, कमजा, कृतज्ञ या अल्पज्ञ। तो जो कम जानता हो उसको बोला जाता है अल्पज्ञ। क्या बोला जाता है, अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है आपका, दुरात्मा का संधि विच्छेद कौन सा होगा। दुरात्मा का ऑप्शन आपके पास 4 हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बताइए कौन सा होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे, अच्छा प्रश्न है। जी हाँ, तो दुरात्मा का संधि विच्छेद होगा आपका दुहु धन आत्मा। विसर्ग आपका परिवर्तित हो जाएगा, राम है तो आपका बन जाएगा दुर, और आत्मा प्लस हो जाएगी तो आपका बनेगा दुरात्मा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, परार्थ का विलोम शब्द कौन सा होगा। परार्थ का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। परार्थ का विलोम शब्द स्वार्थ होगा, स्वार्थ होगा या फिर निपटा। तो परार्थ का विलोम शब्द होगा क्या, स्वार्थ। क्या होगा, स्वार्थ। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। प्रति उपसर्ग से बना शब्द आपको कई बार बता चुके हैं, आज फिर बता दें। जो उपसर्ग हैं शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय हैं वो शब्द के बाद लगते हैं। तो आपको बताना है कि प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। प्रतिकूल है, प्राप्त है, प्राप्तांक है या फिर प्रस्थान है। प्रति, तो यहाँ पर कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, बाकी यहाँ पर किसी में भी प्रति उपसर्ग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, घर द्वार। घर द्वार शब्द में कौन सा समास है। घर द्वार शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो घर द्वार में आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, रुपया पैसा में द्वंद्व समास था, घर द्वार में भी आपके द्वंद्व समास है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पट्टी पढ़ाना। यहाँ पर बढ़ाना नहीं है, यहाँ पर है पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, बताइए कौन सा है। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ, पट्टी पर पढ़ना, बुरी राय देना, पट्टी पर लिखना या फिर पटरी पर चलना। तो जो पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है वो है आपका बुरी राय देना। क्या होगा, बुरी राय देना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ध्वनि का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ध्वनि लिखा हुआ था, उसका शुद्ध रूप आपको नीचे लिखा मिल जाएगा। ध्वनि का शुद्ध रूप ये रहा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है, रति है, भक्ति है या फिर हास है। तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो भक्ति ही है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, भक्ति है। ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपका अलंकार से है। जन रंजन मंजन, भंजन नहीं मंजन, दनुज मनुज रूप सुर भूपा में कौन सा अलंकार है। फिर से पढ़ेंगे, जन रंजन मंजन दनुज मनुज सुर भूपा, भूपा नहीं भूपा में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर जा, यहाँ पर जा, यहाँ पर जा, यहाँ पर जा, यहाँ पर जा। तो यहाँ पर जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर बोलेंगे आप कि सर वहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो शब्द है वो है प्रत्युत्पन्नमति। यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्युत्पन्नमति। समझ लेना थोड़ा सा। प्रत्युत्पन्नमति किसको बोला जाता है? जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो उसको बोला जाता है, जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो उसको बोला जाता है, जो कुछ न जानता हो उसको बोला जाता है, या फिर अति शीघ्र सूचना किसको बोला जाता है? बताइए। प्रत्युत्पन्नमति। तो जो अति शीघ्र जो सूचना होती हैं उसको बोला जाता है क्या? सूचना नहीं, सॉरी, अति शीघ्र जो सोचना होता है, यानी प्रत्युत्पन्नमति मतलब तुरंत सोचना, बहुत जल्दी सोच लेना। प्रत्युत्पन्नमति बोला जाता है उसको कि अभी अभी सोचा है या तुरंत उत्पन्न किया है। तो प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है अति शीघ्र सोचना, तुरंत सोचना। अगला प्रश्न है आपका, जो कड़वा बोलता हो उसे क्या कहेंगे? कठोर भाषी, कर्कश भाषी, कलरव भाषी या फिर कटु भाषी। यहाँ पर ये वाले साया आएंगे सब जगह। तो क्या बोला जाता है? जो कड़वा बोलता हो उसको बोला जाता है कटु भाषी। क्या बोला जाता है? कटु भाषी। अगला प्रश्न है आपका, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? बालम, प्रियतम, बनीता, भारतर। तो स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा आपका बनीता। क्या होगा? बनीता। बालम, प्रीतम किसके हैं? और भातर, इस सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं वो किसके हैं? पति के हैं। किसके हैं? पति के। तो बनीता स्त्री का पर्यायवाची शब्द होगा। आगे चलते हैं। देश में इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। देश में पाला नहीं है, यहाँ पर है देश निकाला। शब्द है आपका देश निकाला। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है आज प्रिंटिंग में, टाइपिंग मिस्टेक है। देश निकाला में कौन सा समास है? देश से प्रेम, देश से निकाला, देश से निकालना या फिर देशद्रोह। देश निकाला शब्द का आपको समास विग्रह बताना है। देश निकाला, तो आप बोलेंगे सर देश निकाला का जो समास विग्रह है वो है देश से निकाला। क्या? देश से निकाला। तो यहाँ पर जो कुछ हमने 20 प्रश्नों को डिस्कस किया है, तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। और एक एक करके हम जो भी 40 के समथिंग पेपर हुए थे 2017 पटवारी में, 40 प्रश्न हुए थे, प्रश्न पत्र संपन्न हुए थे 20 दिन में, 2-2 शिफ्टों में 40 पेपर हुए थे। तो धीरे धीरे करके हम सबके जो है वीडियो उपलब्ध कराएंगे। उसके साथ ही आपको इसके PDF भी साथ साथ में देते जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए। और भी कई महत्वपूर्ण स्टडी जो मटेरियल है वो भी हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।